देखिए, कॉमेडी स्टार अमित परिमल अब कुछ नया करने के इरादे के साथ ही भवन का निर्माण भी शुरू कर दिए हैं। और इस भवन को ऐसे समझिए कि यह सपनों का भवन है। और इस भवन के अंदर न सिर्फ रहने का इरादा इनका ज़्यादा है, इससे भी ज़्यादा इरादा है कि कैसे अपने कला को और आसपास के इलाके के जो आर्टिस्ट हैं और देश दुनिया के जो जाने माने और ऐसे दबे कुचले आर्टिस्ट हैं उनको एक फलक देने की, एक मुकाम देने की कोशिश है। और सारे का जो है सो फिल्मांकन करने के लिए बतौर एक स्टूडियो के रूप में, या स्टूडियो तो एक छोटा सा शब्द हो जाता है, स्टूडियो भवन देने का इनका इरादा है। और इसकी बुनियाद यहाँ पर रख दी गई है जो आप देख पा रहे हैं। क्या यही सच्चाई है अमित जी? ये भाई क्रिएशन के मतलब जितने भी अभी हमारे यहाँ रह रहे हैं 10-15 लोग हैं, तो दूर दूर से हैं, तो उन लोगों के रहने उठने और शूटिंग में कोई कठिनाई ना हो उसके लिए निचला फ्लोर है पूरा शूट के लिए, ऊपर वाले फ्लोर है स्टूडियो रहेगा, डबिंग रूम, एडिटिंग रूम, रहने खाने पीने का व्यवस्था, उससे ऊपर मीटिंग हॉल। तो इसमें जो ये जो भवन बना रहे हैं अपने पैसे से, अपनी मेहनत की कमाई से? हाँ। कि मम्मी पापा का भी सपोर्ट मिल रहा है? इसमें मम्मी पापा का सपोर्ट नहीं है। जो मेरा घर है वो मम्मी पापा बनाए हैं, उसमें हमारा कोई सपोर्ट नहीं है। लेकिन जो ये बन रहा है ये इसमें और क्या क्या खासियत होने वाला है इस भवन में? इस भवन में यही है कि पूरा शूटिंग पर्पज से बनाया जा रहा है। इसमें लाइट भी लगा है वो शूटिंग के हिसाब से ही। यहाँ मतलब कि पूरा दीवार में जो लाइट वाइट देख रहे हैं वो सब हम लोगों के डिजाइन से ही के कहीं पर भी कोई भी बोर्ड में मतलब बड़ा बड़ा लाइट लगता है तो वो लग जाना चाहिए। कहीं पर भी पूरा ग्राउंड है देख रहे हैं, ग्राउंड में भी नीचे से भी लाइट रहेगा, मतलब सब हम लोग अपना डिजाइन। और आपको बता दें कि एक खासियत कि अमित गांव से जुड़े हुए हैं और गांव से अपने आर्ट का जो है सो शुरुआत किया था। और कॉमेडी में जो सफलता मिली गांव से ही मिली। और ख़ास बात यह कि जब कोई कलाकार उभरता है, उसका स्टार चमकता है तो शहरों की तरफ मुखातिब होता है। लेकिन अमित ऐसा शख्स है जो युवाओं के लिए एक प्रेरणा है कि गांव की बात है तो गांवों का विकास होना चाहिए। अमित का कॉन्सेप्ट है कि गांव में हम रहेंगे तो हमारे माध्यम से अगर आसपास के इलाकों में कुछ चहलकदमी होती है, किसी के लिए हम प्रेरणा बनते हैं, तो कुछ विकास के काम होते हैं तो बेहतर हो सकेगा। और इसी कॉन्सेप्ट के साथ कोई नहीं, ऐसे भी कहा जाता है कि हम जहां बसते हैं और वहां सारी सुविधा अगर होती है तो वही उसके लिए शहर होता है। और इसी कॉन्सेप्ट के साथ अमित यहां जो है से स्टूडियो बना रहे हैं, बतौर स्टूडियो भवन बना रहे हैं। साथ में उन आर्टिस्ट कलाकारों का भी ख्याल रखा जा रहा है जो आएंगे तो ठहरेंगे कहाँ और उनको कोई किसी तरीके का कोई परेशानी नहीं हो, इसके लिए तमाम तरह की सुविधाओं को केंद्रित करते हुए इस भवन का निर्माण कराया जा रहा है। क्या कहेंगे? हाँ, पूरा आर्टिस्ट को कोई चीज़ का प्रॉब्लम ना हो। जो आ जाते हैं कुछ मेरे भाई बंधु चाहने वाले बाई क्रिएशन को कभी कभी रात में भी आ जाते हैं, तो उन लोगों को ठहरने वहरने का अच्छा सुविधा मिले और शूटिंग में कोई चीज़ का परेशानी ना हो। तो ये हम ग्राउंड फ्लोर पर हैं और ऊपर चलते हैं सीढ़ी के माध्यम से और फिर समझते हैं अमित से ही कि ऊपर क्या होने वाला है और नीचे क्या है। जो लोग काम कर रहे हैं लगातार तो उन लोगों के लिए है ये, और पीछे है और इससे ऊपर भी बनेगा। तो 3 मंजिल का बनाने का इरादा है? 3 मंजिल का प्रोजेक्ट शुरू से। अच्छा, कितना दिन में तैयार हो जाएगा ये सब भवन? ये 2 मंजिल तो बोला है कि 2 मंथ में फाइनल करके दे देंगे। बन कब से रहा है? ये 2 मंथ पहले से। मोटका के ब्याह जिस दिन शूटिंग स्टार्ट हुआ था उस दिन न्यू डलाया था इसका। मतलब कहने का ये है कि मोटका का ब्याह हुआ और घर की भी जरूरत आपको महसूस होने लगी। हाँ, उस टाइम जैसे कि 60 लोग थे ना, तो हमारे बगल वाले भैया हैं तो उनका पूरा हम एक घर है जो ऐसी ही था, तो वो पूरा घर हम कैप्चर कर लिए थे क्योंकि 60 लोग था। मेरा पूरा घर भरा हुआ था, 2 घर है, वो पूरा घर भरा हुआ था, उनका घर भरा हुआ था, बरांडा पूरा भरा हुआ था, टेंट के लिए जो टेंट वाले बनाए हुए थे वो पूरा भरा हुआ था। मान लीजिए कि 60 लोग थे तो परेशानी हुई थी। बहुत परेशानी। इसलिए इरादा कर लिया कि अगर सफलता मिली तो अपना सब कुछ बना लेंगे। हाँ, तो इसीलिए तीसरा फ्लोर का एकदम ही टारगेट लिया गया, उसी दिन न्यू डलाया था और अभी तक इतना बना है। देखिए कब तक, बोल तो रहा है 2 मंथ में फाइनल कर देंगे, कब तक करता है। हो जाएगा तो उसके बाद सब चीज़ सेपरेट हो जाएगा। अच्छा, गांव में जो शूटिंग कर रहे हैं सड़क का भी यहाँ पर अभाव है, आने जाने में परेशानी होती है? मेरे गांव का तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जितने भी लोग आते हैं मिलने, चाहे कोई भी हो, मीडिया से हो या कुछ ऐसे ही चाहने वाले हों, वो सड़क को एक बार गाली देकर जाते हैं। पता नहीं हमारे इधर का क्या है नहीं है, कोई सुनता ही नहीं। आप लोग उठाइए आवाज़। बिल्कुल उठाएंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अमित के घर आने जाने के लिए जो सड़क है, दोनों रूट का जो है कनेक्टिविटी एक ही सड़क से है। और वह सड़क इतना जर्जर है कि अमित जी की शब्दों में कहेंगे तो फिर
इतना सड़क पर चलते हुए बच्चा हो जाना संभव है, हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं होगी। देखिए, यहाँ से हमारे घर से मुजफ्फरपुर सिटी पड़ता है 25 किलोमीटर, लेकिन उसको जाने में हमको 1.5 घंटा लग जाता है। ऐसे वो आधा घंटा का रास्ता है, आधा घंटा का रास्ता है, लेकिन उसको हम लोग को तय करने में 1.5 घंटा लगता है। ये चीज़ कभी कभी हम लोग को बहुत खलता है। अभी 3 दिन पहले ही हम आ रहे थे, बांध पर थे, बहुत गाली देने का मन कर रहा था इधर के जो हमारे, क्या बताए, छोड़िए। खैर, मतलब कहने का ये सेंस है कि जुबान खुल नहीं रहा था, दिल रुक नहीं रहा था। यही है। यही कहेंगे।